नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से चल रहा चिता आंदोलन आज समाप्त हो गया है। पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आदिवासी महिलाओं और किसानों ने सशर्त आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कई एसडीएम स्वयं गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे और विसंगतियों को दूर करेंगे। आंदोलन के प्रणेता अमित भटनागर ने स्पष्ट किया कि यह स्थगन केवल 10 दिनों के लिए है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मांगें पूरी नहीं हुई तो क्षेत्र में पुनः महाआंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन के 7 दिवसीय सर्वे के भरोसे पर आदिवासियों ने धरना समाप्त किया है। क्या कहेंगे, आज किन शर्तों पर आंदोलन स्थगित किया गया? कल प्रशासन के साथ एक लंबी चर्चा हुई और प्रशासन का ये कहना था कि हम पारदर्शी तरीके से सर्वे कराएंगे। पहले भी कहा था, लेकिन इस बार उन्होंने डिप्टी लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की आदेश तक जारी किया है कि वो हर एक गांव में एक व्यक्ति जाएगा और 7 दिन के अंदर पूरे सर्वे करा दिए जाएंगे। जिले के जितने भी एसडीएम हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, सारे उन्होंने अमले को यहाँ पर सर्वे के लिए लगा दिया है। और हमारी कुछ मांगें और थी कि जैसे पैकेज राशि को 12.5 लाख बहुत सीमित है इस महंगाई के, उसमें तो 25 लाख किया जाए। गांव के बदले चूँकि आदिवासी डोमिनेशन वाले गांव को अधिकृत किया जा रहा है। बुंदेलखंड में आदिवासी संस्कृति सीमित है, तो गांव के बदले गांव बसा के दिए जाएं। तो वो गांव के बदले गांव बसाने के लिए जो हमारी मांगें हैं और कट ऑफ डेट 2026 और भी जो छोटी मोटी मांगें हैं, उन सब के लिए जिस लेवल का चैनल है उनका, चाहे कमिश्नर महोदय हों, एसीएस महोदय हों, केंद्र में बैठे अधिकारी कर्मचारी हों, तो यहाँ का प्रशासन खुद हमको लेके जाएगा। पूरे जल संसाधन ये सबसे मीटिंग कराएगा, हर एक छोटी छोटी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये सारी मांगें 7 दिन के अंदर उन्होंने समय मांगा था, हमने 10 दिन का समय दिया है। और ये भी है कि हो सकता है प्रशासन पहले की तरह इन सारी चीज़ों को ना करे तो इस बार आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि किसान और आदिवासी के साथ अत्याचार, अनाचार और झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। क्या प्रशासन को लेकर फंडिंग की बात की गई है, लगातार विपक्ष के नेता देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। क्या कहेंगे, फंडिंग के लिए जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? फंडिंग है, किस चीज़ के लिए फंडिंग? हम तो यहाँ ज़मीन में लेटे हैं, ज़मीन में बैठे हैं। अभी हमारे जो भैया है ये भी ज़मीन पे बैठे हुए थे। हम लोग रोटी खा रहे हैं और नमक खा रहे हैं। फंडिंग किस चीज़ के लिए? हमारे लिए कपड़े बता रहे हैं, पंडाल ही नहीं है। आप ये देखिए, खुद देख लीजिए, फंड किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? फंड आपका छतरपुर प्रशासन से समझौता हुआ है या पन्ना से? दोनों से, दोनों लोग बैठे थे, दोनों के साथ बातचीत हुई और दोनों के साथ समझौता हुआ। और ये मान के चलिए कि दोनों ने आश्वासन दिए, दोनों लगातार आश्वासन दे रहे थे। इस बार कुछ ठोस तरीके से बातचीत हुई है, लेकिन अगर ये बातचीत पूरी नहीं होती तो प्रशासन को भी समझ में आ जाएगा किसान से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। प्रदर्शन समाप्त किया गया है क्या? नहीं, ये जो प्रदर्शन है ये स्थगित किया गया है। 10 दिन के लिए हमारा आंदोलन स्थगित है। 10 दिन बाद अगर प्रशासन ने जो कुछ कहा है वो नहीं करता है तो फिर ये आंदोलन महाआंदोलन के रूप में निकलेगा, आके आएगा। वहाँ पे ढोडन जो हमारा बांध बन रहा है वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, बांध का काम रुका हुआ था। उनकी जो मांगे थी उनके संबंध में पन्ना के प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया और साथ ही साथ में छतरपुर जिले से भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम्स और एडीएम के नेतृत्व में कल 4 घंटे की विस्तृत चर्चा आंदोलनकारियों के साथ करी गई। उनकी जो भी मांगे थी उसके संबंध में पन्ना के प्रशासन को अवगत कराया गया। जो छतरपुर जिले से संबंधित उनकी मांगे थी उसके संबंध में उनका ये कहना था कि सर्वे में कुछ नाम छूटे हुए हैं, पैकेज में कुछ लोग छूटे हैं विशेष पैकेज की राशि प्राप्त करने से। तो उनकी इस मांग को दूर करने के लिए छतरपुर जिला प्रशासन की ओर से एक पृथक सर्वे दल का गठन करा गया है, जिसमें हमारे अन्य अनुभाग के राजस्व अधिकारी, एसडीएम्स और तहसीलदारों को लगाया गया है। उनको 10 दिन का समय दिया गया है। अगले 10 दिनों के अंदर जो भी हमारा ये सर्वे दल गठित हुआ है उनकी आज ट्रेनिंग भी हो गई है। उनको यही निर्देशित किया है कि जो भी हमारे गांव प्रभावित हैं, 14 ग्राम, उन सभी गांव में जाएंगे
और उन पूरे गांव में ग्राम सभाएं लेके जो भी लोग छूटे हुए होंगे उनके बात करके जो भी पात्र व्यक्ति जो लाभ पाने से वंचित रह गए हैं उनको नाम जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेंगे। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये की पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर